भारत की महान बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 में भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना के पिताजी का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माताजी का नाम संजयोती देवी था। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। बचपन से ही कल्पना अंतरिक्ष में घूमने की सोचा करती थी, हमेशा अंतरिक्ष के ही सपने देखती। साल 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी, जिसके बाद 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का चयन हुआ। कल्पना की प्रथम अंतरिक्ष उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से संपन्न की। इसकी अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक थी। इस सफल मिशन के बाद कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कोलंबिया शटल 2003 से हुई। और दुख की इसमें ये बात है कि इस दूसरी उड़ान ने भारत की महान बेटी कल्पना की आखिरी उड़ान साबित कर दी। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आने के क्रम में ये यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और इस अंतरिक्ष यान हादसे में कल्पना चावला की मौत हो गई। इस हादसे में कल्पना के साथ 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी मौत हुई थी। आइए सुनते हैं महान कल्पना चावला के कुछ अनमोल विचार। मैं कहूंगी कि अगर आपका कोई सपना है तो उसका पालन करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या भारत से या कहीं से भी। यात्रा उतनी ही मायने रखती है जितना कि लक्ष्य। मैं भाग्यशाली थी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग शाखा मिली। वास्तव में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरा प्रिय विषय था, जिसमें मैं जाना चाहती थी। हमने हिमालय को 2 मिनट से भी कम समय में पार किया और तब आपको पता चलता है, हे भगवान, 1.5 घंटे के भीतर हम पूरे ग्रह का चक्कर लगा चुके हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किस स्थान पर हैं? मुझे जीवन में अनेक लोगों से प्रेरणा मिली है। मुझे मेरे अध्यापक और महान लेखकों की पुस्तकों से प्रेरणा मिली है। भौतिक हित ही एकमात्र मार्गदर्शक प्रकाश नहीं है। मैं हमेशा से ही बहुत दृढ़ निश्चय वाली हूँ। मैं आसानी से नहीं हतोत्साहित होती हूँ। जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप बस इसे अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो और उसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो, तब मुझे लगता है कि आप खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हो। जो भी जीवन में करो उसका भरपूर आनंद लो। समय समय पर हम अपने पिताजी से पूछते थे कि क्या हमें इनमें से किसी एक विमान में सवारी मिल सकती है, और वह हमें फ्लाइंग क्लब में ले गया और हमें पुष्पक और एक ग्लाइडर में ले गया जो फ्लाइंग क्लब के पास था। जरूरी नहीं कि सबसे तेज तरीका सबसे अच्छा हो। मैं जो करना चाहती हूँ उसकी सूची इतनी लंबी है, मुझे उन्हें हासिल करने के लिए कुछ जन्मों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, मैं छोटे विमान उड़ाना चाहूंगी, शायद एक दिन गंगा के ऊपर। कुछ करो क्योंकि तुम सच में करना चाहते हो। यदि आप इसे केवल लक्ष्य के लिए कर रहे हैं और पथ का आनंद नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रेरित होना आसान है जो कुछ करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तुम सिर्फ अपनी बुद्धि हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि यह इसके लायक नहीं है। सितारे हमारे किस्मत को पकड़कर नहीं रखते बल्कि हम उसे बांध कर रखते हैं। आपको यात्रा का आनंद लेना चाहिए क्योंकि आप वहां पहुंचे या नहीं, आपको रास्ते में मस्ती करनी चाहिए। जो हर परिस्थितियों में से गुजरते हुए कुछ कर जाता है, ऐसे लोगों से सीखे और ऐसा ही जज्बा अपने अंदर लाने का प्रयास करें। हमने आकाशगंगा को स्वप्न में देखा और एक बार कुछ शूटिंग सितारों को पकड़ा। ऐसे समय ने मुझे आश्चर्य करने और उन सभी बुनियादी सवालों को पूछने का मौका दिया। स्वर्ग के लिए विस्मय की भावना वहीं से शुरू हुई।